Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study, Chapter 2, Civics, Class 7th, Functioning of the State Government. स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन, उसके कार्यक्रम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले चैप्टर 1 है, 1 में क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर 1 इसके पहले मैं पढ़ाया था ऑन इक्वलिटी के बारे में पढ़ाए थे। इक्वलिटी के बारे में पढ़ा करके इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कंप्लीट कर दिया था, जिसको आप जो है तो राइट डाउन कर लिए होंगे, ऐसा कि हमें ऐसा है। और आज मैं चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ रहा है कि व्हाट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बारे में पहले हम जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट जो है तो क्या है। तो ए गवर्नमेंट इज ए बॉडी और ए सेट ऑफ पीपुल हु हैव द पावर टू मेक एन enforce law within a organization, group or a country through custom, institution and law. Government is the only institution in a country which can make law and enforce them legally. माने सरकार उसको कहते हैं जिसने वह जो है आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने वह नियम को बनाता है, नियम तैयार करता है और तैयार करके और उसको वह लागू करता है। यही आपकी सरकार होती है। ऑल गवर्नमेंट्स वेदर इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैव 3 बेसिक पावर। उनके पावर जो है सो 3 है। पहला है लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर, तीसरा है जुडिशियल पावर। मतलब लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है आपको विधायक शक्ति, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होता है और तीसरा जुडिशियली होता है न्यायपालिका होता है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसका जो है सो 3 भाग है। ये 3 है, आपको इसी 3 के कारण जो है सरकार आपको चलती है। तो लेजिस्लेटिव जो हो गया पावर विधायिका, इसके बारे में बता दूं कि दिस इज द पावर टू मेक लॉ एंड द फ्रेम पब्लिक पॉलिसी। ये जो है सो नियम को लागू करता है पब्लिक के बीच में और उसकी जो पॉलिसी होती है, उसकी जो कार्य होती है उसको देखती है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। दिस इज द पावर टू एग्जीक्यूट, इन्फोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। कार्यपालिका जो होता है वह जो है सो प्रशासनिक लोग एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मतलब प्रशासनिक स्थिति उसको भी देख रेख करता है। तीसरा हो गया आपको जुडिशियल पावर। दिस इज पावर टू इंटरप्रेट लॉ एंड माइंड देयर मीनिंग एंड ए सेटल डिस्प्यूट दैट एराइज विदिन ए सोसाइटी। समाज को उत्थान करने में जो है सो इसका काम आता है। तो आपको ये जो गवर्नमेंट सरकार जो होती है उसमें उसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव पावर और तीसरा होता है आपको जुडिशियल पावर। ये आप 3 के बारे में जान गए। अब आपको आता है स्टेट लेजिस्लेचर। एवरी इंडियन स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेटर। ए स्टेट लेजिस्लेटिव यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड 1 हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव कॉल द विधानसभा। एक हाउस जो होता है उसको विधानसभा कहते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। असम स्टेट हैव 1 हाउस व्हिल अदर हैव 2 हाउस। कुछ ऐसे भी स्टेट है जिसमें 2 हाउस होते हैं। तो 2 हाउस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। एंड वेयर देयर आर 2 हाउसेज, द अपर हाउसेज को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और जो है सो लोअर हाउसेज होता है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। द स्टेट हैविंग ओनली 1 हाउस इन देयर लेजिस्लेटर आर कॉल्ड यूनिकैमरल स्टेट होता है। फिर दोज हैविंग 2 हाउसेज, जहाँ 2 होता है उसको हम कहते हैं बिकामेरल कहते हैं। कहने का मतलब हो गया यहाँ कि कोई से राज्य होते हैं जिसमें एक ही होते हैं, कुछ होते 2 होते हैं। जैसे राज्यसभा होता है और एक होता है, राज्यसभा में भी 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा में भी 2 पार्ट होते हैं। तो राज्य सरकार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसी तरह से बिहार उस स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन होती है, वहाँ मात्र एक ही हाउस होते हैं। जैसे अब विधान परिषद
जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। द विधान परिषद इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट। अब स्टेट का सबसे परिभाग जो होता है उसको विधान परिषद कहते हैं। द टेन्योर ऑफ ए मेंबर इन द विधान परिषद इज 6 ईयर। इसका जो है तो टर्म जो होता है वह 6 साल का होता है। एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एंड फ्रेश 1 आर इलेक्टेड। मतलब 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं और नया एक जो है सो मैंने चुना करके आते हैं। हेंस द विधान परिषद इज ए परमानेंट हाउस। सम मेंबर ऑफ द विधान परिषद आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब उसका चुनाव जो होता है विधान परिषद का वह एमएलए के द्वारा होता है। उसके लिए बाहर जनता का जो है तो के द्वारा प्रतिनिधि चुने नहीं जाते हैं। जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन करके जो वहाँ जाते हैं, जो एमएलए जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं असेंबली में, असेंबली के द्वारा उसी के द्वारा जो है तो उसकी चुनाव होती है जो विधान परिषद कहलाते हैं। सम ऑफ द लोकल बॉडी सम बाई हाई स्कूल टीचर graduate, some member are nominated by the governor from among people who have distinguished themselves in the different field like art, literature, social work and so on। अब विधानसभा जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जानते हैं, विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द असेंबली। ये इसके पहले आपको विधान परिषद के बारे में बताए थे जो है अपर हाउस होता है, और ये विधानसभा जो है आपको लोअर हाउस है असेंबली का। इस कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। लोगों के द्वारा जो है यह चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल। यह सीधे तौर पर लोगों के द्वारा जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। दे आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA इच MLA इलेक्टेड फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी। प्रत्येक जो है तो निर्वाचन क्षेत्र से एक जो है सो आपको MLA यानी विधायक को चुना जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा डिपेंडेड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट। उसकी जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। बट दे कैन नॉट बी मोर देन 500 मेंबर्स इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब 500 से अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो कंट्रोल हैव लेस देन 60 मेंबर एट एनी टाइम। सम ऑफ द स्टेट स्मॉल स्टेट लाइक मिजोरम एंड गोवा हैव असेंबली विथ लेस देन 60 मेंबर। गोवा और मिजोरम में मात्र 60 से भी कम सदस्य होते हैं। अंडर स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ द इलेक्टेड थ्रो सिलेक्ट बैलेट सर्टेन सीट ऑफ द रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब उसमें भी आरक्षण होता है, SC और ST के लिए होता है। अब कहता है टर्म ऑफ विधानसभा। द टर्म ऑफ विधानसभा असेंबली का नॉर्मली 5 ईयर्स होता है, 5 साल का होता है, समझे। और इसी तरह का सेम होता है लोकसभा में भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 5 साल का होता है। बट सम टाइम इन द इवेंट ऑफ द इमरजेंसी, जब कुछ ऐसा घटना घट जाती है आकस्मिक, तो उस समय में क्या होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट द असेंबली इज डिसॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म एंड फ्रेश इलेक्शन है। तो उस समय में जो है असेंबली को वह कैंसिल कर दी जाती है और उसके बाद पुनः फिर चुनाव के लिए उसको आगे प्रेरित किया जाता है। इसका क्वालिफिकेशन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेंड द एज ऑफ द 25 इज नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट। मतलब जो है तो उसका ये विधानसभा के लिए चुनाव करने के लिए कम से कम उसका उम्र 25 साल होनी चाहिए, समझे। और इसका किसी प्रकार का लाभ जो है तो गवर्नमेंट नहीं ली हो। हु हैज नॉट बीन कन्वेंड बाय द कोर्ट विथ imprisonment of 2 years of the more than who is the sound mind is able to became a member of the legislative। मतलब कम से कम इसका उम्र जो है तो 25 साल होना चाहिए विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए। जहाँ सब क्वालिफिकेशन लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव जैसे कहता है, इसमें आपको मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। मतलब स्पीकर हो गया और डिप्टी स्पीकर, मतलब 2 को जो है तो चुनाव होता है। फ्रॉम द एमोंग देमसेल्फ, मतलब जितने भी जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं उन सबों के बीच में एक स्पीकर का और दूसरा डिप्टी स्पीकर, 2 का चुनाव होता है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड देमसेल्फ द हाउस मीट। ही और सी कंट्रोल द प्रोसीडिंग of the house and ensure order at time when order control
बी मेंटेन द स्पीकर एडवाइनिंग द हाउस ऑफ द शॉर्ट व्हील एक्ट में। कहने का मतलब हो गया कि जब स्पीकर नहीं रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर जो होता है तो वहाँ कार्यभार को संभालता है। इसका काम क्या है? एमोंग द मेनी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मेकिंग लॉ एंड पेशिंग ऑफ बजट, मतलब नियम कानून को बनाए रखना है और बजट को भी पेश करना है। लॉ आर मेड फॉर दो सब्जेक्ट दैट कम अंडर द स्टेट लिस्ट, स्टेट से जो लिस्ट तैयार होता है उसके अनुसार जो है सो आपको वो बजट तैयार करते हैं। बजट में आपको आता है बहुत ज़्यादा सारा, जैसे कि डिफेंस आ गया, फॉरेन अफेयर्स आ गया, बैंकिंग आ गया, रेलवे आ गया। द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ ऑफ सब्जेक्ट ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कमर्शियल एजुकेशन, इन सभी के बारे में कहता है। इसी तरह से आपका ये एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल, इसमें आपको स्टेट लेवल में जो होता है उसमें आप गवर्नर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर, मतलब जो निर्वाचित जो भी राज्य है उसमें सबसे बड़े पद पर अगर जैसे राज्य में कोई अगर है तो वह गवर्नर है, राज्यपाल होता है। बट इन रियलिटी द गवर्नर इज ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब मात्र नाम मात्र के वह हेड होते हैं, बाद बाकी सारा काम जो होता है वह चीफ मिनिस्टर के द्वारा होता है। सब काम चीफ मिनिस्टर ही करते हैं, सारा चीज़ का जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पास होता है और मुख्यमंत्री केवल उसको जो है सो तैयार करके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद स्वीकृति के लिए केवल गवर्नर के पास भेजते हैं और वहाँ गवर्नर की मुहर उस पर लग जाती है, स्वीकृति हो जाती है। तो मात्र नाम मात्र के वह हेड होते हैं। गवर्नर का क्वालिफिकेशन जो है वह भारत के नागरिक होना चाहिए। द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका जो है आपको कंप्लीट 35 ईयर्स ऑफ एज, उसका उम्र जो है तो 35 साल होना चाहिए। और एनी ऑफ प्रॉफिट ये सब तक खैर जो है अलग की बात है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो है तो पावर क्या है तो देख लीजिए। जो है तो गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी पार्टी को जो है तो वह अपॉइंट करता है। गवर्नर अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल, गवर्नर मेक ऑल अपॉइंटेड टू द हाई ऑफिस इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल, इस सबको गवर्नर अपॉइंट करता है। द गवर्नर रिकमेंड द स्टेट एनुअल बजट बिफोर इट प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब गवर्नर का काम है। गवर्नर है द पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, वह ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अगर मुख्यमंत्री अगर उसको जो है तो गवर्नर के पास भेज देती है अगर असेंबली को समाप्त करने के लिए, रद्द करने के लिए, तो गवर्नर का पावर है वो जगह पर जो है तो उस असेंबली को वह रद्द की कर सकती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहला जो है गवर्नर सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट भारतीय जो भारत में जो राज्य है उस राज्य में सरोजिनी नायडू जो है तो पहली महिला राज्यपाल थी। और वो भी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू का नाम आता है। और उसके बाद जो है सो राम नाईक गवर्नर ऑफ यूपी, और यूपी का जो गवर्नर राम नाईक का आता है उसमें आता है। तो अब ये चीफ मिनिस्टर परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ए स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कार्य करते हैं उसी तरह से मुख्यमंत्री भी जो है तो अपने स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, समझे। अब इसमें आपको कह रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल, देयर आर द 3 कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। ये जो है तो 3 जो है तो इसके स्टेट लेवल में मिनिस्टर का लेवल होता है। इसमें अब चीफ मिनिस्टर का पावर कहता है, इधर गवर्नर का पावर समझ लिए, अब चीफ मिनिस्टर का पावर समझिए। जब चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग एंड टेक स्टॉक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट
any defense among the minister is started out in this meeting, इस मीटिंग से भी में उसको आने के लिए सबको निमंत्रित करती हैं। ऑल द बजट एंड प्रिपेयर बाय द फिनांस मिनिस्टर बजट को प्रिपेयर करते हैं और कैबिनेट में उसको लाते हैं और लाने के बाद चीफ मिनिस्टर से स्वीकृति प्रदान करते हैं। करने का फिर उसको काउंसिल में मिनिस्टर के पास उसको भेज देते हैं। द कम्युनिकेटेड ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी टू द पीपुल with the help of the press and other media exposure. He also maintained the relation between the state legislative, the council of minister and the governor. तीनों को मिला करके इसको चलना होता है। मुख्यमंत्री सही में मुख्यमंत्री वही होता है, तीनों को मिला कर चलते हैं जैसो। अब आइए फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव जैसो। The legislative performs several functions. One of the most important functions of legislative at the state level is to make law and the subjects that are included in this state list. The legislative not only make law but can also oblige law that are outdated. However, law made. अब लॉ में जो कहता था पर्सनल टू मेक ए लॉ प्रेजेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिल इन द लेजिस्लेटिव बिल इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेटिव डिस्कस डिबेटेड एंड वोटेड अपॉन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल में कहता है एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द अपर और द लोअर हाउस। अपर और लोअर दोनों हाउस में इसको दिया जाता है। व्हेन ए बिल इज tablet, it is discussed and debate upon. After the bill has been debated, it is put the vote, pass the विधान सभा बाई ए मेजोरिटी के विधानसभा में जो मेजोरिटी होता है उसके द्वारा उस बिल को पास कराया जाता है, तब जा करके तो जो है तो ऑर्डिनरी बिल जो है पास होती है। और दूसरा जो होता है आपको वह जो है मनी बिल है। मनी बिल इज ए बिल दैट ए रिलेटेड टू मनी एंड फिनांस रिलेटेड होता है। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द विधानसभा ओनली, विधानसभा में ही मात्र इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर द बिल पास वहाँ तक पास हो जाता है। इट इज सेंड टू द विधान परिषद फॉर रिकमेंडेशन के विधान परिषद में उसको भेज दिया जाता है। आफ्टर द बिल हैज बीन पास बाय बोथ हाउस, दोनों हाउस से उसको पास किया जाता है। इट इज सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज अप्रूवल, और इसके बाद तब पास करने का गवर्नर के यहाँ अप्रूवल के लिए उसको दिया जाता है, स्वीकृति प्रदान करने के लिए। इस तरह से आपका जो है तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आप जो है समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि आपको इसमें गवर्नमेंट सरकार जो होता है, सरकार के बारे में क्या क्या होता है, उसका क्या पावर होता है, राज्यपाल का पावर क्या होता है, मुख्यमंत्री का पावर क्या होता है, बिल के बारे में बता दिए, और उसके बाद जो है तो कैसे उसको चुनाव होती हैं, सब क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया। अब आपको जो है सो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study class 7th civics चैप्टर 2। चैप्टर 1 का मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया हूँ, करा करके इसके पहले वीडियो में सेंड कर दिए हैं, भेज दिए हैं। आशा है कि आप उसको अच्छी तरह से अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लिए होंगे। अभी मैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। एक चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर भी आप नीट एंड क्लीन राइट डाउन करेंगे अपने फेयर कॉपी में। तो इसमें आपको 2 सेक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जिसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मैच द फॉलोइंग होता है। ये सारे क्वेश्चन को आप जो है तो सेल्फ जो है तो सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं आपको भेज रहा हूँ, मैं केवल ओनली क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके भेज रहा हूँ। तो आप जो है सो उस क्वेश्चन आंसर को सही ढंग से लिसन करेंगे, सुनेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 का क्वेश्चन है, व्हाट इज ए गवर्नमेंट, सरकार क्या है। इसके पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो गवर्नमेंट में कहता है ए गवर्नमेंट इज ए सेट ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए कंट्री थ्रू कस्टम इंस्टीट्यूशन एंड लॉ। ये सरकार है, ये सरकार का क्या है तो सरकार के बारे में बता दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए
यूनिक्यूरियल एंड यूनिमेरल एंड बिकामेरल के बारे में आपको बता रहा है, बिकामेरल स्टेट के बारे में। द स्टेट हैविंग ओनली वन हाउसेज इन देयर लेजिस्लेचर आर कॉल्ड यूनिकेमेरल स्टेट होता है। व्हिल दोज हैविंग टू हाउसेज इन देयर लेजिस्लेचर आर कॉल्ड बिकामेरल स्टेट होता है। जहाँ जहाँ से दो हाउस होते हैं तो दो हाउस वाले को अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउस होते हैं उसको हम बिकामेरल कहते हैं, और जहाँ एक ही हाउस होते हैं उसको हम जो है आपको क्या कहते हैं यूनिमेरल कहते हैं। तो इस तरह से आपका दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई ए मनी बिल। मनी बिल के बारे में बता रहा है। तो ए मनी बिल इज ए बिल दैट इज रिलेटेड टू मनी एंड फिनांस। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द विधानसभा। ए मनी बिल हो गया। तो इस तरह से सेक्शन 1 का आपको 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप राइट डाउन कर लिए होंगे। अब आता है बी में टिक द करेक्ट ऑप्शन आता है, जिसको आपको बोले हैं कि सेल्फ करने के लिए। उसके बाद सेक्शन 2 में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जिसको भी बोले हैं सेल्फ करने के लिए। और बी में मैच द फ्लोइंग है, इसको भी आप सेल्फ कर लेंगे। और इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम होंगे तो फिर जैसे स्कूल के नंबर पे आप कॉल करेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से फिर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी 2 का क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, हु डू बी नीड ए गवर्नमेंट। तो ए सेट ऑफ पीपल डू बी नीड ए गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है उसकी ज़रूरत होती है किसको, लोगों की होती है, जनता को होती है। जो जनता जो है तो आपको माने को सरकार की ज़रूरत होती है ताकि सरकार जो है सही ढंग से चल सके जनता के शासन के द्वारा, जनता के प्रतिनिधि के द्वारा। तो इसलिए जनता को इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। मेन फंक्शन, तो द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर आर मेकिंग लॉ एंड प्रेजेंटिंग द बजट। मात्र यह तो इसका मेन फंक्शन नहीं है। तीसरा है एक्सप्लेन द पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का पावर कहता है, चीफ पावर तो बहुत सारा चीफ मिनिस्टर का है। तो चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द cabinet meeting and take stock of the administration of all the department. The view of the chief minister are taken as final in the cabinet to go with the council of minister. Council of minister, and he communicate the government policy to the people with the help of the press and other media exposure. He also maintain the relation between the state legislature, the council of minister and the governor. मुख्य रूप से यही इसका जो है सो आपको माने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, कार्य है। वैसे इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में इसको इसमें मेंशन किए हैं। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए डी में आइए। क्वेश्चन नंबर डी में भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें आपको कहता है एक्सप्लेन ऑल द 3 पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तीनों पावर के बारे में बताता है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, गवर्नमेंट का 3 पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर, एक्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर। कहने का मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके 3 पावर हैं, समझे। सरकार का पावर 3 है, एक विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा है न्यायपालिका है। तो विधायिका में लेजिस्लेटिव पावर में कहता है कि लेजिस्लेटिव पावर टू मेक लॉ एंड टू फॉर्म पब्लिक पॉलिसी। एक्जीक्यूटिव पावर में कहता है एक्जीक्यूटिव पावर टू एक्जीक्यूट, इन्फोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर लॉ। और जुडिशियल पावर में कहता है जुडिशियल पावर टू इंटरप्रेट लॉ टू डिटरमाइन देयर मीनिंग एंड द सेटल डिस्प्यूट दैट अराइज विदिन ए सोसाइटी।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेंशन इन डिटेल द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो गवर्नर ऑफ ए स्टेट का आपको पावर फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट आर द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। कहने का मतलब कि जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं, चुन करके वहाँ जाते हैं और उन प्रतिनिधियों के द्वारा ये एक नेता का चुनाव होता है जो मुख्यमंत्री कहलाता है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। उस चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है आपको गवर्नर के द्वारा ही होती है। द गवर्नर अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर जो है अन्य मंत्री को भी जो है सो अपॉइंट करता है, जबकि उसका जो है सो मुख्यमंत्री के द्वारा जिसको आपको अपॉइंट किया जाता है, जो मुख्यमंत्री जिसको सलाह देते हैं उसको जैसे राज्यपाल उसको मनोनीत कर देते हैं। द गवर्नर मेक ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई ऑफिस इंक्लूड द चेयरमैन एंड नंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल। इन सब का भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। गवर्नर रिकमेंडेड द स्टेट एनुअल बजट बिफोर इट इज द प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वेन no single party get a clear majority in the assembly, the governor can use his discretion in the अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई मेजोरिटी पार्टी में जब जो है सो नहीं रहता है, जब सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो अल्पमत में आने के बाद उस समय में जो है आपको गवर्नर का यह पावर होता है कि उसको जो है कैंसिल करना मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार, उसके अनुसार ही। द गवर्नर हैज पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के द्वारा गवर्नर जो है वह अपना सम्मन भेजने का अधिकार है। ये आपका गवर्नर का पावर हो गया। राइट शॉर्ट ऑन द स्टेट लेजिस्लेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 द लेजिस्लेटर परफॉर्म सेवरल फंक्शन। द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट लेवल is to make law on the subjects that are included in the state list. The legislator not only make law but can also abolish law that are outdated. The state legislature make law and apply only to the state concern. The upper house is called legislative council and the lower house is called legislative assembly. The state having only one house in their legislature are unicameral state, while those having two houses in their legislature are bicameral state. जहाँ जैसे 2 हाउस होते हैं उसको बिकामेरल कहते हैं, 1 हाउस होता है उसको हम यूनिकेमेरल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आ रहा है हु इज एन एमएलए। तो द विधानसभा इज द लोअर हाउस द असेंबली। द विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द assembly. It consists of the elected representative of the people. They are elected directly by the people, are called member of the legislative assembly, जिसको हम MLA के नाम से जानते हैं। member of legislative assembly को हम MLA कहते हैं। Each MLA is elected from a continuously the state of the The state of the Vidhan Sabha depend upon the population of the concerned state, but there cannot be more than 500 members in a legislative assembly. It also cannot have less than 60 members at any time. The term of the Vidhan Sabha is normally for 5 years. इसका जो है तो मिनिमम जो टर्म होता है वह 5 साल का होता है। इस तरह से ये आपके जो है ये टोटल क्वेश्चन का आंसर
कंप्लीट कर दिया गया। सिविक्स का क्लास 7th का चैप्टर 2 का सिविक्स का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और मैथ द फ्लोइंग है। इसको आप सेल्फ स्टडी करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कंसल्ट करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। और आशा है कि ये सारे के क्वेश्चन को आप जो है सो नीट एंड क्लीन राइटिंग में मेंशन राइट डाउन कर लें फेयर कॉपी में। थैंक यू।